नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। सर्दियां चल रही हैं और ये मौसम अपने साथ ठंड, सुस्ती और कई बार शरीर में जकड़न भी लेकर आता है। ऐसे में अगर हम अपने दिन की शुरुआत योग से करें तो न केवल शरीर गर्म रहता है बल्कि मन भी ऊर्जावान बना रहता है। और आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सर्दियों में योग का अभ्यास क्यों जरूरी है, कौन से योगासन और प्राणायाम सबसे लाभकारी हैं और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर गणेश गुप्ता जी, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के योग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनका अभी तक का योग के क्षेत्र में लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है। जिसे डिटेल में कहूँ तो 5 साल योग चिकित्सा और बीते 8 सालों से उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं। डॉक्टर गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं, सर्दियों में योग का अभ्यास करना क्यों जरूरी है? सर्दियों में शरीर की पाचन शक्ति बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जिससे शरीर उसको रोगों के जो सर्दियों से आपको बीमारियां होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आपको बचाता है और जो शरीर में अकड़न आती है वो दूर रहती है। इसलिए योग अभ्यास सर्दियों में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। क्या सर्दियों में योग के लाभ ज्यादा होते हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि वेदर अपोजिट होता है। आप योगा करते हैं तो आपके अंदर गर्मी पैदा होती है और गर्मी जो है वो सर्दियों के मौसम में आपकी ज़रूरत का हिस्सा होती है। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके जो है जोड़ों का जो जॉइंट्स हैं वो एक फ्रेश होते हैं। अगर किसी को कोई जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती है। तो ये सर्दियों में एक विशेष तरह से अगर आप योगा की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का ही होता है। ठीक है, सर्दियों में कौन से योगासन सबसे उपयोगी होते हैं? जो मुख्य रूप से जो पाचन से संबंधित योगाभ्यास हैं, जैसे ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, इनका सुबह 7-7 बार अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद अनिवार्य प्रैक्टिस के रूप में सर्दियों में सबसे अच्छा अभ्यास सूर्य नमस्कार का ही माना जाता है। अगर आप जो है सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके शरीर के समस्त शरीर में की एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, आपने सूर्य नमस्कार का जिक्र किया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, क्या सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रोज करना चाहिए। ठीक है, सर्दियों में कौन से प्राणायाम करने चाहिए? सर्दियों में सूर्यभेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसके अलावा जो कपालभाति शोधन क्रिया है उसका भी अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, इन सब के बीच एक और सवाल है कि योग करने से सर्दियों की जो सुस्ती होती है वो कैसे दूर होती है? योग करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो सीधी सी बात है कि इससे आलस कम होगा और आपका मानसिक रूप से आप ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, सर्दियों में योग करते समय सबसे जरूरी सावधानी क्या है? वार्म अप करें, शरीर को में थोड़ा गर्मी लाएं। एकदम से आप सीधे कोई जब सो के उठते हैं तो योग की तरफ ना जा करके थोड़ी देर शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सावधानी होती है कि अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। आप इम्यूनिटी सिस्टम होती है, एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है ठंडी में, उस भाव में आके कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो जितनी क्षमता है उतना करें और नित्य करें। अच्छा, सर्दियों के मौसम में योग हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए जरूरी है? हाँ, क्योंकि सर्दियों का प्रभाव उम्र के साथ अलग अलग आपके जीवन में इसका पड़ता है। तो सर्दियों का जो जो नुकसान है सब ज़्यादा वृद्ध लोगों को पड़ता है, तो उनको भी बचाने के लिए शरीर को इंटरनली रूप से गर्म करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो बाहर रहते हैं या फील्ड में काम करते हैं ऐसे लोगों को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए योग ज़रूरी हो जाता है। तो ये किसी भी उम्र के लिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी आप योग अभ्यास करना चाहिए ठंडियों में।
अच्छा, बुजुर्गों के लिए सर्दी में योग कितना सुरक्षित है? बिल्कुल बहुत है। उनको जो आपको पहले बताया था, इम्यूनिटी बूस्ट होती है योगा करने से। लेकिन बस ये है कि उनको हल्के व्यायाम करने चाहिए। योग में सूक्ष्म व्यायाम है, वो योगा भी थोड़ा वार्म अप करें, फिर इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करें, इसके बाद गति योग करें, धीरे धीरे करें, आराम आराम करें। बहुत तेज जो है ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, और अपनी क्षमता का अनुसार आप मान लीजिए कि आपको योग करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि योग करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्या सर्दियों में भी ऐसा है? हाँ बिल्कुल। आप अगर जो आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है वो डेवलप होती है जब आप जो प्राणायाम करते हैं, पूरक करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, उसमें कुंभक करते हैं, आप रोकते हैं सांस को। तो जब आप सांस कुंभक करते हैं तो अपने आप आपके लंग्स कैपेसिटी डेवलप होती है। इससे क्या होता है कि जो तुरंत जो मौसम में, सर्दियों के मौसम में आपको सर्दी जुकाम वगैरह जो होती हैं, वो दिखाता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, तो वो मजबूत होती है और सर्दी खांसी वगैरह ये जो इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, सर्दियों में योग के साथ खान पान कैसा होना चाहिए? सबसे अहम सवाल। गर्म हो, पौष्टिक हो, सुपाच्य हो, ऐसा आहार करना चाहिए। उसके अलावा जो है आप सात्विक भोजन जो है अनिवार्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बार बार खाने की आदतों से बचना चाहिए। और जो तेली पदार्थ जैसे इस जो वो अनाज आते हैं, जैसे इस समय मूंगफली का सीजन है, तिल है, हाँ सरसों है, इनका सीजन करना चाहिए, जिससे शरीर को इंटरनली रूप से शरीर में गर्माहट और बढ़ सके, जिससे हम सर्दियों से जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है उससे शरीर को बचाया जा सके। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? सर्दियों में अगर आप योग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का ही माना जाता है। सर्दियों से योग में आप करेंगे, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। इससे आपको स्वास्थ्य मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और आपको तनाव प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गणेश गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सोनम जी। तो दोस्तों, सर्दियों में योग केवल शरीर को फिट रखने का साधन नहीं, बल्कि खुद को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने का आसान तरीका है। अगर आप रोज थोड़े समय के लिए भी योग को अपनाते हैं तो सर्दियों का मौसम भी ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर बन सकता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए AKS रेडियो 90.4 FM, RJ सोनम के साथ।